प्लाज्मा प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा कैसा, इसका कलर कैसा होता है, ये स्ट्रॉ कलर दिखता है। स्ट्रॉ कलर यानी कि हल्का येलो कलर का इसका कलर दिखता है। और ये लिक्विड पार्ट है, यानी कि ब्लड का मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। और ये प्लाज्मा कितने परसेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में? 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में कौन कौन सी कंपोनेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट है वाटर। वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, यानी कि 92% प्लाज्मा वाटर प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, कौन सी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट कितने अमाउंट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में? 0.9% प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या होता है? बेसिकली ये क्लोराइड होता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इनऑर्गेनिक पार्ट प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट मेनली क्या करती है? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मेनली हेल्प करती हैं। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ब्लड वेसल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। हमारी मेनली जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं? एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। जो बॉडी का एसिड बेस या फिर पीएच मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड, क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में? ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। ये कितना परसेंट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में? 8.1% प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में मेनली फर्स्ट क्या आता है? प्लाज्मा प्रोटीन आता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन मेनली इसमें 3 सब्सटेंस होते हैं, 3 चीज होती हैं। फर्स्ट होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखती है, यानी ब्लड प्रेशर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। इसका मतलब है जो प्लाज्मा है ये ब्लड सर्कुलेशन में ही रहता है। कोई भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर प्लाज्मा एंटर नहीं होता। अगर कोई भी टिश्यू या फिर ऑर्गन के अंदर प्लाज्मा एंटर हो जाती है तो उसको एडिमा की कंडीशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ना, ऑर्गन या फिर टिश्यू पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है। तो उसको ये प्रिवेंट करता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा को ओनली ब्लड सर्कुलेशन में ही बना के रखती है, कोई भी टिश्यू या फिर ऑर्गन में एंटर करने नहीं देता। फिब्रिनोजन क्या करती है? ब्लड कोआगुलेशन करता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। सेकेंड कंपोनेंट्स क्या है? डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। क्या करता है? जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स या फिर ग्लूकोज निकलती है वो प्लाज्मा में ही रहता है, प्लाज्मा में एब्जॉर्ब होती हैं। ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज होता है, देन फैटी एसिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्लाज्मा में ही रहता है। और प्लाज्मा से ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सेल टिश्यू तक। प्लाज्मा तो ब्लड के अंदर रहता है। देन वेस्ट प्रोडक्ट रहता है प्लाज्मा में, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, क्रिएटिनिन। देन क्रिएटिनिन, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट प्लाज्मा में की हेल्प से ही टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, जो कि एक्सक्रीशन करते हैं हमारी बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। प्लाज्मा की हेल्प से जो एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है वहां तक जाती हैं और हमारी बॉडी से यूरिन या फिर फीकस के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं। प्लाज्मा में जो 17 to 30 mg यूरिया प्रेजेंट होता है और 100 ml यूरिया प्रेजेंट होता है ब्लड में। हार्मोन भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, सिक्रेट बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन सिक्रेशन करती है और ये हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वहां पे ये रहता है हार्मोन और ट्रांसपोर्ट होके टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंचता है। देन प्रेजेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा में इम्यूनिटी सिस्टम में भी हेल्प करती हैं। जो बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट होते हैं वो प्लाज्मा में भी रहते हैं, या फिर जो बी लिम्फोसाइट में जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, वो प्लाज्मा में ही बनाती हैं एंटीबॉडी, जो कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में मेनली हेल्प करती है, डिफेंस में मेनली हेल्प करती है। कोई भी फॉरेन
अगर एंटर होता है हमारी बॉडी में, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, और वो एंटीबॉडी कहाँ पे बनती है, ये प्लाज्मा में ही बनती है। फंक्शंस क्या क्या करते हैं प्लाज्मा मेनली मेंटेन ब्लड पीएच, ब्लड में जो पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड काम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में भी मेनली हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम में भी मेनली हेल्प करती है हमारी बॉडी में प्लाज्मा।